मध्य प्रदेश में ठेलों पर बिक रही नशे की सिरप। रीवा की गली मोहल्लों में खुलेआम चल रहा कारोबार। 400 रुपए में मिल रहा डोज। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे रीवा में 400 रुपए में नशे का डोज खुलेआम बेचा जा रहा है। एक रिपोर्टिंग टीम ने 20 दिन तक ड्रग नेटवर्क में घुसपैठ कर 10 चेहरों को बेनकाब किया है। रीवा में एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर खुलेआम नशा बिक रहा है। एक गली में दो महिलाएं ठेला लगाकर बैठी हैं। दो युवक इनमें से एक महिला के पास पहुंचते हैं, 500 रुपए का नोट देते हैं और कहते हैं, आंटी एक माहौल दे दो। महिला 100 रुपए वापस करती है और झोले से एक शीशी निकालकर दे देती है। ये शीशी कफ सिरप की होती है जिसमें कोडीन फॉस्फेट ड्रग होता है। ये ड्रग मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकता है, लेकिन अवैध रूप से बेचने पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस 15 से 31 जुलाई तक नशे के खिलाफ अभियान चला रही थी। उसी दौरान रिपोर्टिंग टीम ने रीवा के गली मोहल्लों में 20 स्पॉट आइडेंटिफाई किए जहां नशे का कारोबार बेधड़क चल रहा है। रिपोर्टर ने खुद इनसे कफ सिरप की शीशी और टैबलेट खरीदी। रीवा इसलिए केंद्र बना है क्योंकि यूपी से ड्रग की एंट्री का पॉइंट यही है। पॉइंट्स में समझिए कैसे चल रहा है नशे का कारोबार। कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप माहौल कोडवर्ड से बिकता है। नशे की टैबलेट नीला पत्ता या नीली गोली के नाम से बेची जाती है। महिलाएं और बच्चे नुक्कड़ पर ठेला लगाकर इन ड्रग्स की बिक्री करते हैं। 3 बड़े हॉटस्पॉट कबाड़ी मोहल्ला, धोबिया टंकी और वेंकट रोड। सिरप के रेट स्टॉक के मुताबिक बदलते हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह। सप्लाई सुबह 5 से 8 बजे के बीच 2 व्हीलर से होती है, जब पुलिस पेट्रोलिंग कमजोर होती है। 400 रुपए में खुलेआम बिक रही शीशी। कबाड़ी मोहल्ला में मेन रोड से गली में घुसते ही एक महिला सब्जी के ठेले पर बैठी है, मगर असली कारोबार कफ सिरप बेचना है। एक युवक 500 रुपए का नोट देकर माहौल मांगता है। महिला 100 रुपए वापस करके झोले से शीशे निकाल देती है। इसी महिला के पास नीली गोली यानी स्पाज्मो प्रॉक्सिवॉन प्लस भी उपलब्ध है, जो पेट दर्द की दवा के नाम पर बेची जाती है, मगर अधिक सेवन करने पर नशा देती है। पूरा परिवार शिफ्ट में करता है नशे का कारोबार। कबाड़ी मोहल्ला के एक 2 मंजिला मकान में पूरा परिवार इस धंधे में जुटा है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही शिफ्ट में काम करते हैं। इनके मकान के बाहर युवाओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ एक साथ कई शीशियां खरीदी जाती हैं। इनकी कमाई से पुराना मकान 2 मंजिला बना लिया गया है और पुलिस का इन्हें कोई डर नहीं है। घर के अंदर से दुकान चल रही है। वेंकट रोड की एक गली में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। एक युवक अपने घर के अंदर झोले में कफ सिरप रखे बैठा है। 500 रुपए का नोट मिलते ही बिना किसी डर के शीशी थमा लेता है। 15 मिनट के भीतर यहाँ 5 लड़कों ने सिरप खरीदी। धोबिया टंकी। नशे की दुकान पर सीसीटीवी से नजर। धोबिया टंकी इलाके में बीएड कॉलेज के सामने एक महिला अपने घर से कफ सिरप और नशे की गोलियां बेच रही है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत माल गायब कर सके। कॉलेज और स्कूल के छात्र यहां से नशा खरीदते हैं। महिला और उसका परिवार शिकायत करने वालों पर उल्टा आरोप लगाने की रणनीति अपनाता है, जैसे कपड़े फाड़कर छेड़छाड़ का आरोप लगाना। ठेले पर 3 महिलाएं, बटा हुआ काम। यातायात पुलिस थाने के पास की गली में 3 महिलाओं का ठेला है। एक महिला पैसा इकट्ठा करती है, दूसरी शीशी देती है और तीसरी निगरानी करती है। सभी महिलाएं 50 साल से ऊपर की हैं और नशे के इस अवैध कारोबार में लंबे समय से जुड़ी हैं। सिर्फ कैश में होता है कारोबार। ये पूरा कारोबार केवल नकद में चलता है। ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाता। जो ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करना चाहता है, उससे कैश का जुगाड़ करने को कहा जाता है। रीवा सहित मध्य प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार बेकाबू हो रहा है। गली मोहल्लों में ठेलों पर कफ सिरप और नशीली गोलियां खुलेआम बेची जा रही हैं। महिलाएं और बच्चे इस धंधे में लगे हैं। पुलिस के अभियान के बावजूद नशे का जाल लगातार फैल रहा है। जागरूकता जरूरी है। इंदौर, मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए अभी इंदौर न्यूज़ को फॉलो करें